नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। कहते हैं कि राजनीति में जब जो है प्रोग्रेसिव काम छोड़कर धर्म के नाम पर वोट मांगा जाए, भारत माता के नाम पर वोट मांगा जाए, जय श्री राम कहने के नाम पर वोट मांगा जाए, तो समझ लीजिए कि सरकार अपने डेवलपमेंट, अपने विकास के मुद्दों पर विफल रहे। अगर कोई और व्यक्ति ये करता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो है आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ही करते, अध्यक्ष ही करते, तो माना जा सकता था कि चलिए कोई व्यक्ति अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। मगर इस बार स्वयं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के इलेक्शन के दिन बिहार के फॉरबिसगंज में जो है एक बड़े जो है आप कह सकते हैं कि संबोधन को संबोधित कर रहे थे। उस संबोधन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है फिर से जय श्री राम और भारत माता की जय वाली बातें शुरू कर दी है। ये हमारे देश के लिए बड़ा अफसोसनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 16 घंटे 24 घंटे काम करने की बात करते हैं, अपने विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, आज जो है वो 94 सीटों के लिए जब बिहार में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा था तो वो ये कह रहे थे कि बिहार ने जो है डबल इंजन के सरकार को फिर से लाने का मन बना लिया है और ये जो जंगल राज जो चला रहे हैं, यानी कि जो है इशारा किया है लालू प्रसाद यादव की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ, तेज प्रताप यादव की तरफ, कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ, उनको जो है लोगों ने जो है मतलब कि एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरबिसगंज में कह रहे थे। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जो डबल युवराज का जो जोड़ी है उसको भी जो है लोगों ने नकार दिया है। बिहार की धरती छठी मैया की धरती है और इस धरती पर छठ मैया की पूजा की जाती है, मगर यहाँ पर वो लोग शासन करना चाहते हैं और वो लोग वोट मांग रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं कहते हैं और बल्कि उसके बाद जो है जय श्री राम कहने में भी उनको आपत्ति होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यहाँ की जनता जो है भारत माता की जय कहने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है और उसी के बीच जो है कुछ लोग नीचे से जो है जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा जो है ज़ोर ज़ोर से लगाने लगे। अब आपको बताते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये भारत माता की जय और जय श्री राम के नारा वाली बात की है, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि लोगों ने उन्हें स्वीकारा है, लोगों ने उन्हें ब्लेसिंग किया है। जिस तरह से किसान के ऊपर उन्होंने काम किया है, जिस तरह से महिलाओं को लेकर काम किया है, जिस तरह से लड़कियों के ऊपर जो है विकास पर काम किया है, उस पर जनता ने उनको स्वीकारा है और इसीलिए जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही है। वो अलग बात है कि हाथरस जैसा कांड होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट ऐसी मौन व्रत पे चली जाती है और किसी तरह का किसी के मुंह से किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं निकलता है। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। अभी 3 एंटी फार्म बिल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पास किया गया है। उस बिल में जिस तरह से जो है किसानों के ऊपर अत्याचार की बातें जो है विपक्ष कर रहा है, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से कोई बातचीत नहीं कर रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा ही अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि भारतीय जनता पार्टी कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास वाले चेहरे को लेकर बात कर रहे थे और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है जय श्री राम और भारत माता की जय वाली बात कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वोट करते हैं उन्हीं के प्रधानमंत्री रह गए, क्योंकि वो अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद जो लोग जो दूसरे धर्म से आते हैं, जिनको अगर थोड़ा सा इस भारत माता की जय और जय श्री राम कहने में अगर आपत्ति थोड़ी सी लगती है या उन्हें नहीं ठीक लगता है तो शायद उनका भी जो है रिस्पेक्ट करता है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि भारत माता की जय कह देने से कोई आदमी देशभक्त नहीं हो जाता और भारत माता की जय नहीं करने वाला देशद्रोह नहीं हो जाता। ये कहीं पर लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की जो है इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है कि आप अपने धर्म को, आप अपने बिलीफ को अपने तौर पे जो है आप रख सकते हैं। वैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फॉरबिसगंज में जो है जनसभा को जो संबोधन किया, आज जो है बिहार के लिए 94 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव जो है आपको मालूम है कि 71 सीटों के लिए पहले चरण का चुनाव हो चुका है, उसके बाद जो है 94 सीटों के लिए, फिर उसके बाद जो है 7 नवंबर को आखिरी चुनाव जो होगा, आखिरी चरण के लिए चुनाव होगा। 10 नवंबर को जितने भी रिजल्ट है वो घोषित कर दिए जाएंगे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि रिजल्ट के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी या सत्ता से बेदखल हो जाएगी, तेजस्वी सत्ता में आएंगे, वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।